ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन। पूर्णिया जिला इन दिनों घने कोहरे और ठंड की चपेट में है। ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से हवाई अड्डे से विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में स्थानीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया सहित पूरे कोसी सीमांचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण विकास की रफ्तार धीमी है। श्री यादव ने मक्का और मखाना पर आधारित कम से कम 10-10 प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां लगाने की मांग करते हुए कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार का सृजन होगा। पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड अंतर्गत हर साल आने वाले बाढ़ से प्रभावित इलाके में अस्थायी समाधान को लेकर पहल शुरू की गई है। इसके तहत जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थलीय जांच करने के लिए अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है, जो इस इलाके में जाकर रिंग बांध या अस्थायी समाधान की योजना बनाएगी। पूर्णिया पटना एक्सप्रेस वे निर्माण को लेकर जिला अधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में भू अर्जन के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान जिला अधिकारी ने भू अर्जन कार्य में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए 280 एकड़ जमीन का अर्जन और पूर्णिया हवाई अप्रोच साइटिंग लगाने के लिए 16 एकड़ जमीन के अर्जन को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया। राज्य में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 फरवरी से MDA राउंड चलाया जाना है। किसी भी सूरत में दवा को बांटना नहीं है और अपने सामने खिलाना है। सभी जिलों में आशा घरों की रिविजिट कर यह सुनिश्चित करे कि सभी योग्य व्यक्ति दवा का सेवन करें। उक्त बातें अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी फाइलेरिया डॉक्टर श्यामा राय ने राज्य फाइलेरिया कार्यालय एवं पीरामल फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय TOT का शुभारंभ एवं अध्यक्षता करते हुए कही। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु की 119वीं जयंती के मौके पर मंत्री लेसी सिंह ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वे एक विलक्षण और अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनकी ख्याति न सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में बल्कि एक राजनीति के रूप में भी धनी व्यक्ति की थी। उन्होंने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कोसी और सीमांचल के गौरव को बढ़ाया। आज सभी इसी के लिए उन्हें याद करते हैं। और अब सुनिए मधुबनी जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अकील हुसैन। मधुबनी जिला इन दिनों घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पिछले 3 दिनों से धूप नहीं निकलने और अधिकतम तापमान में गिरावट आने से ठंड और कनकनी का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों के बाद मौसम में सुधार होगा। जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान 16 दिसंबर से शुरू हुआ, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। जिला अधिकारी अनंत शर्मा जिले के सभी बीडीओ को इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किया है। जिला जज अनिमिका टी को पटना हाईकोर्ट में विजिलेंस रजिस्ट्रार बनाए जाने पर जिला अधिवक्ता संघ में उन्हें सादे समारोह में विदाई दी गई। इस अवसर पर अनिमिका टी ने कहा कि मधुबनी के लोग हमेशा याद आएंगे। यहाँ की संस्कृति, भाषा और संस्कार को कभी नहीं भुला पाऊंगी। मधुबनी प्रस्तावित आधुनिक बस स्टैंड और नवनिर्मित ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का पिछले दिनों जिलाधिकारी अनंत शर्मा ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने परियोजना की प्रगति, तकनीकी पहलुओं और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला अधिकारी के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारी जिला प्रशासन के फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता तक कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी पहुंचा रहे हैं। शहर में फुटपाथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण नहीं हो रहा है। इनके लोन संबंधी आवेदन लंबित है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू नहीं हो पा रहा है। वेंडिंग जोन के पराकलन में संशोधन अधूरा है। विस्थापित विक्रेताओं का पुनर्वास अटका हुआ है। फुटपाथ विक्रेता संघ के सचिव राजेंद्र प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बिना बैठक किसी भी फुटपाथ विक्रेता को हटाया नहीं जा सकता। यह नियमावली 2017 और TBC के पूर्ण निर्णयों में स्पष्ट है। इधर नगर आयुक्त उमेश भारती ने बताया कि वेंडर्स के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उनके लिए विभिन्न स्थानों को चिन्हित किया गया है और सभी फुटकरों को व्यवस्थित किया गया है। जिला अधिकारी पिछले दिनों जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मिथिला हाट विस्तीकरण, मधुबनी रिंग रोड, ROB, रेलवे ओवरब्रिज जयनगर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया।
अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल और मधुबनी जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन, जबकि मधुबनी जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता अकील हुसैन।